आज हम इस वीडियो लेक्चर में आपको चैप्टर सेकेंड परमाणु की संरचना में आगे के टॉपिक परमाणु की संरचना तथा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के बारे में पूरा इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगी। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखना। हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है परमाणु के विविध मूलकण। मूलकण का नाम व प्रतीक, आवेश कूलाम में, द्रव्यमान ग्राम में और खोजकर्ता का नाम व वर्ष। तो पहला है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो -1.6 × 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता जे थॉमसन 1897 में किया था। सेकंड है प्रोटॉन। प्रोटॉन धनात्मक में होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। और इसका खोज गोल्डस्टीन ने किया था 1886 में। तीसरा है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है वो शून्य होता है और इसका द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। और न्यूट्रॉन का जो खोज किया था वो चैडविक ने किया था और 1932 में किया था। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो सेम होता है। इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक में होता है और प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो धनात्मक में होता है। ये हर बार पेपर में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का आवेश पूछा जाता है और इसका खोज किसने किया था, यह हर बार पूछा जाता है। तो अब है सेकंड टॉपिक है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। सेकंड है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो रदरफोर्ड ने परमाणु के बारे में क्या क्या व्याख्या किया। सबसे पहले देखेंगे कि रदरफोर्ड ने सन 1911 में रदरफोर्ड और उसके 2 सदस्यों ने एक प्रयोग किया था। उन्होंने सोने की पतली झिल्ली पर अल्फा कणों का प्रहार किया था और उन्होंने पाया कि, आप डायग्राम से समझ सकते हैं कि एक स्वर्ण पात्र है। देखिए एक स्वर्ण पात्र है और इस स्वर्ण पात्र पर तीव्रगामी अल्फा कणों का बौछार किया गया है। एक स्वर्ण पात्र है और इस स्वर्ण पात्र पर तीव्रगामी अल्फा कणों का बौछार किया गया है जिसमें उन्होंने पाया कि, आप डायग्राम से समझ सकते हैं। तो पहला है कुछ अल्फा कण स्वर्ण पात्र, ये स्वर्ण पात्र है और कुछ अल्फा कण स्वर्ण पात्र को पार करके सीधा रेखा में चले जाते हैं। कुछ अल्फा कण स्वर्ण पात्र को पार करके सीधा रेखा में चला जाता है और कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से टकराकर विचलित हो जाता है। और तीसरा है कुछ अल्फा कण टकरा करके अपने मार्ग पर पुनः वापस चला आता है। तो उन्होंने क्या पाया कि अधिकांश अल्फा कण, मैंने इसमें थ्योरी में लिख दिया है, डायग्राम से समझते हैं कि अधिकांश अल्फा कण झिल्ली के आर पार चले जाते हैं। क्या होते हैं? अधिकांश अल्फा कण। देखिए अधिकांश अल्फा कण झिल्ली से टकराकर क्या हो जाता है? आर पार चले जाते हैं। सेकंड है बहुत कम अल्फा कण झिल्ली से टकराकर उसी पथ पर लौट आते हैं। बहुत अल्फा कण झिल्ली से टकराकर अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। और थर्ड है कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से टकराकर पुनः अपने मार्ग पर लौट आते हैं। तो इससे निष्कर्ष निकलते हैं। तो फर्स्ट है कि अधिकांश अल्फा कण झिल्ली के आर पार चले जाते हैं। तो इसका कारण यह है कि इसका अधिकांश भाग खोखला और आवेशशील होने के कारण, अर्थात इसमें कोई आवेश नहीं होता है। यानी जो अल्फा कण होता है झिल्ली से, डायग्राम से समझते हैं
कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से क्या हो जाते हैं, सीधा रेखा पर चले जाते हैं। तो इसका अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। तो खोखला होने के कारण ये आवेशशील हो जाता है और इसमें कोई आवेश नहीं रहता है। तो इस कारण से अल्फा कण सीधे मार्ग में चला जाता है और क्योंकि अधिकांश भाग खोखला होता है। सेकंड है, दूसरा बताया कि उन्होंने कि अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि केंद्र पर धनावेश है और धनावेश के कारण ही प्रतिकर्षित हो जाते हैं और एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और इस कारण कुछ अल्फा कण विचलित हो जाते हैं। और तीसरा है कि कम मात्रा में अल्फा कण केंद्र से टकराकर उसी पथ पर चले आते हैं। इसका कारण यह है कि नाभिक बहुत छोटा होता है। देखिए डायग्राम में इसका नाभिक क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो नाभिक बहुत छोटा होता है और दृढ़ होता है और दृढ़ व छोटा होने के कारण यहाँ से टकराकर पुनः अपने मार्ग पर वापस आ जाते हैं। तो ये हैं रदरफोर्ड के 3 निष्कर्ष थे और रदरफोर्ड के 3 सिद्धांत। तो यही 3 सिद्धांत लिखना है आपको। इसके बाद है कि रदरफोर्ड के सेकंड टॉपिक, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। तो रदरफोर्ड मॉडल के बारे में क्लर्क मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने 2 दोष बताए थे। फर्स्ट है, क्या क्या दोष बताया था उन्होंने, कि रदरफोर्ड मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। तो मैक्सवेल के अनुसार कोई भी आवेशित कण गतिमान होने पर विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करते हैं अतः आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति करता हुआ विकिरण उत्सर्जित करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन की कक्षा सिकुड़ती जाएगी। जिससे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं क्या हो जाएगी, सिकुड़ती जाएगी और अंततः इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। सेकेंड, रदरफोर्ड ने क्या दोष बताया कि रदरफोर्ड मॉडल परमाणु के विविक्त स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। तो रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कक्ष त्रिज्या निरंतर बदलती रहने के कारण सतत स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, परंतु रैखिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। थर्ड टॉपिक है रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर करना। तो फर्स्ट है, रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोहर ने 1913 में एक नया प्रतिमान प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। सेकंड है, सोमरफील्ड ने बोहर मॉडल में संशोधन करते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।